हेलो पेशेंट्स, मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ रिगार्डिंग सर्वाइकल स्मेयर जो कि सर्वाइकल कार्सिनोमा से बचने के लिए हम लोगों को कराते रहना चाहिए, जिसको हम लोग पैप स्मेयर भी कहते हैं। इसकी जितनी मैं बड़ाई करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही कम नॉमिनल खर्चे के अंदर होने वाला टेस्ट है, बिल्कुल ही पेनलेस टेस्ट है। और आप लोग उसको जितना कराइएगा उतना आप लोगों को ये आश्वासन हो सकता है कि हम लोग उस कैंसर से पीड़ित नहीं हैं या कैंसर से दूर हैं, या उसे कराते रहने से एक तसल्ली रहती है। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आज मैं बात करूंगी आपसे कॉल्पोस्कोपी के बारे में, जो वन स्टेप अहेड है सर्वाइकल पैप्समियर के टेस्ट के बाद। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हमको ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं, और हमें उनका जो लुक ऑफ सर्विक्स होती है, सर्विक्स का मतलब होता है बच्चेदानी का मुंह, जिसमें कैंसर होता है और जो बहुत ही पॉपुलर कैंसर है इंडिया के अंदर, जिसे बचना बहुत ही ईजी है अगर हम ये टेस्ट लगातार कराते रहें, साल में एक बार कम से कम कराते रहें। और अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ऐसा है कि अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूअस टेस्ट करा रहे हैं और आपका नेगेटिव आया है, तो आप उसकी स्क्रीनिंग कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, एंड देन यू कैन रीस्टार्ट इट अगेन आफ्टर अ वाइल। लेकिन 3 साल तक कंटिन्यूअस नेगेटिव टेस्ट आने के बाद ही आप वो फॉर अ पीरियड ऑफ 4-5 years छोड़ सकते हैं टू रीस्टार्ट अगेन। वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमको और ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना होता है। जहाँ तक सवाल आता है कॉल्पोस्कोपी के बारे में, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा पेशेंट है जिसका सर्विक्स के ऊपर हम लोगों को शक है कि ये कार्सिनोमा के अंदर डेवलप हो सकता है, या इसकी लुक अच्छी नहीं है, अनहेल्दी लुक है। उसका हम लोग पैप्समियर तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ साथ उस पेशेंट को कॉल्पोस्कोपी की भी राय देते हैं। कॉल्पोस्कोपी समझिए एक तरह का दूरबीन जैसी ही एक उपकरण है, अ, जिस जो एक स्पेसिफिक लाइट के अंदर हम लोगों को उसका एक पिक्चर देता है। उस लाइट के अंदर हम लोग उसमें कुछ कुछ दवाइयाँ लगाते हैं, और उसके थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल लीजन तो नहीं दिख रहा है। अगर हमको कुछ भी जगह ऐसी लगती है जो शक के दायरे के अंदर बैठ रही है, उस जगह से हम लोग वहां से टुकड़े की जांच, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, वो ले लेते हैं। तो बायोप्सी के लिए कॉल्पोस्कोपी का होना ज़रूरी है, और वो दवाइयों का लगाना ज़रूरी है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जगह जो है वो कार्सिनोमा डेवलप होने के लिए या कैंसर डेवलप होने के लिए बहुत शक के दायरे में आ रही है। अ, आज का मैं वीडियो एक प्रिलिमिनरी वीडियो के तौर पे बनाना चाहती थी आप लोगों को बताने के लिए। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो उपकरण और उसकी टेक्निक बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग वो टेस्ट करा सकते हैं। अगेन, बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेस्ट है वो, 3-4 हज़ार के अंदर हो जाता है, और उससे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक आश्वासन मिल सकता है कि आप लोगों को जो बच्चेदानी का जो रास्ता है, सर्विस जिसे कहते हैं, वो सही सलामत है या नहीं है। अगर उसमें अर्ली कैंसरस चेंजेस दिखते हैं तो बड़े आराम से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, आप बड़े प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। जितना ये कैंसर फैलेगा उतना ही बॉडी के अंदर उसको लड़ने की क्षमता कम होती चली जाएगी। एक टाइम तक वो लड़ेगी, उसके बाद आपको सर्जरी का कभी कभी, और स्पेशली इस केस के अंदर जो कि कैंसर सर्विक्स है, रेडियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, और फिर बहुत लंबी साइकिल के अंदर आप लोग फंस जाएंगे, जिसके अंदर सक्सेसफुल होने का गारंटी इक्विवोकल रहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये इस वीडियो के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, और हम लोगों को मौका दें आप लोगों की मदद करने का, आप लोगों तक पहुंचने का। जो ऐसे गायनिकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास कॉल्पोस्कोपी अवेलेबल है, जिनके पास बाकी के उपकरण अवेलेबल हैं, उनके पास एकदम पहली फुर्सत में आप लोग जाएं। स्पेशली वो लोग जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, और 30 साल की ऊपर की महिलाएं जो हैं, वो लोग ज़रूर जाएं और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। थैंक यू।